नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। केजरीवाल की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं, या यूं कहें कि केजरीवाल के काले कारनामे अब सामने आने शुरू हो चुके हैं। इससे पहले हमने उनके कई घोटालों के बारे में आपको बताया था। केजरीवाल के खिलाफ एक और बड़ा घोटाला सामने आया है। इस घोटाले के बारे में आप सुनकर जानकर हैरान रह जाएंगे कि केजरीवाल कितने बड़े मक्कार हैं और केजरीवाल एंड कंपनी ने दिल्ली के खजाने को खाली कर दिया है। इससे पहले हमने आपको डूसिब का घोटाला दिखाया था कि डूसिब की जो सीईओ थी गीता वर्मा, वो उन्होंने कोर्ट के अंदर जो हलफनामा देके कहा कि उनके पास अब फंड नहीं रहा है गरीब लोगों को खाना खिलाने के लिए, तो अब ये बात सच होती साबित हो रही है। हमने पहले भी ये बताया था कि केजरीवाल एंड कंपनी लूट कंपनी बनी हुई है और लुटेरों ने हद कर दी है कि दिल्ली के खजाने को लूट खाया है। केजरीवाल अलीबाबा और 40 चोर की तरह पूरे खजाने को, दिल्ली के टैक्स पेयर के पैसे को, टैक्स पेयर के खजाने को लूट कर खा चुके हैं। वो घुन की तरह दिल्ली को खाए जा रहे हैं और हम दिल्ली के लोग, दिल्ली के टैक्स पेयर सिर्फ हाथ पर हाथ धरकर बैठे हुए हैं, क्योंकि अब कहानी है दिल्ली जल बोर्ड की। दिल्ली जल बोर्ड में 70,000 करोड़ रुपए का घोटाला सामने आया है। यानी कि दिल्ली के अंदर अरविंद केजरीवाल ने लोगों को पानी पिलाने के नाम पे फ्री पानी पिलाते पिलाते लोगों को सचमुच फ्री का पानी पिला दिया है। यानी कि अब दिल्ली के पास जिस तरीके की चीजें आ रही हैं सामने, उसमें 70,000 करोड़, जी हां, आपको सुनकर हैरानी होगी, आप सोच भी नहीं पाएंगे, दिल्ली जल बोर्ड के अंदर 70,000 करोड़ रुपए का घोटाला सामने आया है। यानी कि सीधे सीधे अगर कहें तो आप ये समझिए कि दिल्ली जल बोर्ड 70,000 करोड़ के घाटे में चल रहा है। ऐसा क्यों हुआ? अब बड़ा सवाल यह है कि क्यों हुआ ऐसा कि दिल्ली जल बोर्ड जैसा संस्थान, बड़ा विभाग आज 70,000 करोड़ के घाटे में कैसे आ गया है, ये एक बड़ा सवाल है। तो इसमें जिस तरीके से जो अधिकारी या जो कई नेता और अधिकारी जो ऑफ द रिकॉर्ड जो बता रहे हैं, उसका उन लोगों का कहना है कि दिल्ली जल बोर्ड के नाम पर जितना पैसा आया, यानी कि दिल्ली जल बोर्ड ने जो अपने उपभोक्ताओं से जो पैसा लिया, जो फंड लिया, जो बिलों, उनको बिजली, उनको पानी के बिल भेजे और उसके बदले में उनसे जो पैसा लिया, वो अपने दिल्ली जल बोर्ड के एग्जैक्ट खाते में गया ही नहीं। यानी कि वो फर्जी तरीके से कुछ खाते खोल लिए गए और उनमें दिल्ली जल बोर्ड के उपभोक्ताओं के पैसे को उनमें जमा कराकर केजरीवाल की, सीधे सीधे केजरीवाल की जेब में चला गया। ये हमारे सूत्र बताते हैं। क्योंकि ये अगर घाटा, अगर इतना पैसा उगाया गया तो आखिर पैसा 70,000 करोड़ का नुकसान कैसे हो गया? ये पिछले 5 सालों में जो घाटा है दिल्ली जल बोर्ड का, वो बढ़कर अब 70,000 करोड़ रुपया हो चुका है। या हम ये भी इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि दिल्ली जल बोर्ड लगातार इतनी तेजी से घाटे में जा रहा है, जिसका आगे चलकर दिल्ली जल बोर्ड के घाटे को पूरा करना मुमकिन नहीं होगा किसी भी खजाने के लिए। और फिर से सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर आरोप लगाकर उनसे पैसा मांगा जाएगा। उसे चलाने की जिम्मेदारी अगर किसी और ने ली या वीके सक्सेना ने अपने हाथ में ली, तो फिर इस पर हल्ला मचा के मामले को डाइल्यूट करने की कोशिश की जाएगी। हम ये भी कह सकते हैं कि केजरीवाल ने पानी के नाम पर दिल्ली के लोगों से जो घोटाला किया है, वो अब 70,000 करोड़ के अपने मैक्सिमम स्तर पर पहुंच चुका है। हम आपको ये भी बताते चलते हैं कि शुरू के सालों में दिल्ली जल बोर्ड के जो अध्यक्ष थे, वो सीधे सीधे अरविंद केजरीवाल खुद थे। यानी कि दिल्ली जल बोर्ड को केजरीवाल ने, इस विभाग को अपने ही अधिकार क्षेत्र में रखा था और दूसरे लोगों को इसमें सीईओ जैसे पद देकर उनको बना दिया था, लेकिन ये सीधे सीधे अरविंद केजरीवाल के पास था। बाद में अपने सबसे खासम खास और चहेते
जो एक रिश्ते में भी बंधने जा रहे थे, जो नहीं बंध पाए, सीधे सीधे राघव चड्ढा को इसका कार्यभार दे दिया गया था दिल्ली जल बोर्ड का। और उसी वक्त, जिस वक्त राघव चड्ढा इसके दिल्ली जल बोर्ड के अध्यक्ष बने, उसी समय, जो अब राज्यसभा पहुंच चुके हैं, उसी समय दिल्ली जल बोर्ड के खिलाफ एसीबी ने एफआईआर दर्ज की थी एक बड़े घोटाले के नाम पर। आपको ये भी बता देते हैं, आपको याद होगा कि दिल्ली जल बोर्ड में एक मीटर घोटाला हुआ था, यानी कि दिल्ली के सभी उपभोक्ताओं के केजरीवाल के इशारे पर पानी के मीटर बदलवा दिए गए थे। और ये पानी के मीटर वो लगवाए गए थे जो मोटा कमीशन देके जिन कंपनियों ने अपने मीटर केजरीवाल सरकार से पास कराए थे। और इस पूरे घोटाले में जब एसीबी ने एफआईआर दर्ज की, तो केजरीवाल के सबसे खासम खास और दिल्ली जल बोर्ड के जॉइंट डायरेक्टर नरेश सिंह को गिरफ्तार किया था, जो अभी जेल में है और बुरी तरीके से छटपटा रहे हैं। एसीबी उनसे जांच पड़ताल में अभी तक भी जुटी हुई है। और एसीबी ने नरेश सिंह को सीधे सीधे गिरफ्तार किया था, जेल भेज दिया था। और इस मामले में और भी कई सारी गिरफ्तारियां हुई बाद में, और ये जांच अभी तक एसीबी के हवाले है और एसीबी चल रही है। इस पर भी केजरीवाल ने बड़ा हल्ला काटा था। केजरीवाल एंड कंपनी ने कहा कि देखिए किस तरीके से अधिकारियों को पकड़ा जा रहा है, डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है। लेकिन बड़ा सवाल ये भी होता है कि क्या अगर कोई घोटाला करे, क्या अगर कोई अधिकारी, देखिए नेता तो 5 साल के अंदर आते जाते रहते हैं, नेताओं का कोई जमीर भी नहीं होता है। जिस तरीके से नेताओं का करेक्टर का असैसिनेशन किया जाता है, उस तरीके से फिल्मों में भी दिखाया जाता है कि नेताओं का करेक्टर किस तरीके का होता है। लेकिन किसी भी सरकार को, किसी भी प्रशासन को, किसी भी विभाग को चलाने की जो जिम्मेदारी होती है, वो वहां के जो सरकारी अधिकारी होते हैं, सरकारी बाबू जो होते हैं, उनके ऊपर, उनके कंधों पर होती है। इसीलिए अधिकारियों की नियुक्ति जो है की जाती है। किसी भी सरकारों के अंदर, प्रशासन में सरकारी अधिकारी ही उस पूरे सिस्टम को, ये जो हमारी सरकारी मशीनरी है, उसको चलाने के जिम्मेदार ये सरकारी अधिकारी ही होते हैं। लेकिन अगर सरकारी अधिकारी ही नेता के साथ मिलकर भ्रष्टाचार करता है, तो ऐसे सरकारी अधिकारी को बिल्कुल भी छूट देने का कोई हक नहीं है किसी को भी। उनको कड़ी से कड़ी ऐसी सजा जरूर दी जानी चाहिए, ताकि दूसरे जो अफसर हैं, दूसरे स्टेट्स में, दूसरे राज्यों में, दूसरी जगहों पर जो अधिकारी हैं, वो कांप जाएं, वो डरें कि हमें भ्रष्टाचार, नेताओं के साथ मिलकर हमें किसी तरीके का कोई भ्रष्टाचार नहीं करना है। लेकिन इसमें क्योंकि एक कोई सेंट्रलाइज पॉलिसी नहीं है, इसलिए बार बार अधिकारी भी बच निकलते हैं अपने ऊपर हुई कार्रवाई को लेकर। वो बच जाते हैं, या कोर्ट की प्रोसीडिंग में कई बार वो छूट जाते हैं। जिस तरीके से उनके खिलाफ मामला बहुत हल्का बना दिया जाता है, तो वो छूट जाते हैं, क्योंकि ऐसे मामलों में पॉलिटिकल प्रेशर बहुत ज्यादा होता है। कई जगह जोड़ तोड़ की राजनीति चलती है, तो वहां पर भी अफसर बच जाते हैं इस मामले में। तो इस मामले में जो नरेश सिंह गिरफ्तार हुए थे, जॉइंट डायरेक्टर दिल्ली जल बोर्ड, उन पे अभी तक जांच चल रही है और इसमें कई सारी गिरफ्तारी हो चुकी है और कई और होने वाली है। लेकिन किसी तरीके से भी ये जो घोटाले हैं केजरीवाल एंड कंपनी के, ये कम होने का नाम नहीं ले रहे हैं। हम आपको ये भी बताते चलते हैं साथ में कि अभी दिल्ली जल बोर्ड के जो जो कार्यभार है, वो अपनी बीवी पर कुत्ता छोड़ने वाले सोमनाथ भारती के ऊपर है। आप समझिए इस बात को कि सोमनाथ भारती भी केजरीवाल का सबसे खास आदमी है। ये मालवीय नगर से एमएलए है और इनके ऊपर दिल्ली जल बोर्ड का कार्यभार है, आजकल ये देख रहे हैं। लेकिन ये जो पूरा मामला है दिल्ली जल बोर्ड में 70,000 करोड़ के जो घाटे का जो मामला है, इसमें बहुत सारी चीजें जो शामिल हैं, वो केजरीवाल की मुफ्त की रेवड़ियों से भी जोड़कर देखी जा रही हैं। क्योंकि केजरीवाल जिस तरीके से टैक्स पेयर के पैसे को मुफ्त में लुटा रहे हैं, आज डीटीसी बुरी तरीके से घाटे में है, आज दूसरे कई विभाग घाटे में है। दूसरी जो सबसे महत्वपूर्ण भूखे और गरीब बेघर लोगों के लिए खाना मुहैया कराता है, वो हाई कोर्ट के अंदर जाकर हाथ खड़े कर देता है कि हमारे पास फंड ही नहीं है कि हम इन गरीब लोगों को रख सके या इनको खाना खिला सके। यानी कि इनकी हालत क्या होने वाली है। इन्हीं गरीबों के लोगों के नाम पर अरविंद केजरीवाल ने एक समय पे वोट मांगे थे और इन्हीं गरीबों के वोट से जीतकर अरविंद केजरीवाल
अपने सत्ता के सिंहासन तक पहुंचे थे। लेकिन आज अरविंद केजरीवाल के पास इन्हीं गरीब लोगों के लिए यानी कि डूसिब के लिए फंड नहीं है। दिल्ली आश्रय सुधार बोर्ड जो डूसिब कहलाता है उसके लिए केजरीवाल के पास फंड नहीं है। और उधर ये जो घाटे पे घाटे जो होते जा रहे हैं सभी विभागों में, एक एक सीनियर हमारे सोर्स एक सीनियर अफसर ने दिल्ली सरकार में के एक सीनियर अधिकारी ने हमें बताया, जब हमने उनसे इस विषय पर चर्चा की तो उन्होंने कहा कि ऐसे बहुत सारे डिपार्टमेंट हैं दिल्ली सरकार के अंदर जिनका फंड दूसरे खातों में भेज ट्रांसफर कर दिया जाता है। यानी कि फंड जिस खाते के नाम से आता है उस खाते में फंड भेजा ही नहीं जाता, डाला ही नहीं जाता। उसके पैरेलल जो खाते खोले गए हैं उन खातों में इस फंड को ट्रांसफर कर दिया जाता है। इसलिए बहुत सारे जो विभाग हैं वो कंगाली के कगार पे पहुंच चुके हैं। यानी कि दिल्ली सरकार के बहुत सारे विभागों में आज के टाइम में बहुत बड़ा बड़ा घोटाला और घाटा चल रहा है, जिस वजह से किसी भी समय उनके जो कर्ता धर्ता या सर्वे सर्वा जो अफसर है, अधिकारी हैं, वो कोर्ट में या दूसरी जगहों पर जाकर दूसरी की तरह ही हाथ खड़े कर देंगे कि हमारे पास फंड नहीं है, आप कहीं से भी इस काम को करा लीजिए। तो ये एक बड़ा मामला जो चल रहा है। हम आपको ये भी बता देते हैं कि 2000 बैक फ्लैश में अगर जाए तो सोचिए जरा कि 2018 में मार्च 2018 में ये जो दिल्ली जल बोर्ड का घाटा था ये करीब 26 लाख करोड़ यानी के करीब 27 लाख करोड़ का था। लेकिन जो 27 हजार करोड़ का ये घाटा था, लेकिन जो बढ़ के 5 सालों के अंदर बढ़ के 70,000 करोड़ के घाटे पर पहुंच गया है। ये बहुत बड़ा मामला है। इसमें जांच होगी तो केजरीवाल सीधे सीधे लपेटे में आएंगे और इसकी जो जांच की जो आंच है वो राघव चड्ढा तक भी जाएगी। यानी कि आने वाले समय में किसी भी वक्त राघव चड्ढा को भी जेल की हवा खानी पड़ सकती है। जो एनआरआई थे, जो राजनीति में बड़ा बदलाव करने आए थे, जिन्होंने विदेशों में केजरीवाल की आम आदमी पार्टी की जो फंडिंग करने में जो मदद की थी, वही राघव चड्ढा अब भ्रष्टाचार के पर्याय बन चुके हैं। ये सारा मामला बहुत ही गंभीर है और इस तरीके से केजरीवाल जिस तरीके से एक के बाद एक डिपार्टमेंट उनके डूबते जा रहे हैं और सभी डिपार्टमेंट ये कह रहे हैं कि उसमें घोटाला हुआ है और पैसा उनके पास फंड नहीं है, तो ये एक बहुत ही गंभीर मुद्दा है और केजरीवाल इसमें सीधे सीधे लपेटे में आएंगे। 70,000 करोड़ के घोटाले के चक्कर में अब केजरीवाल फिर से एक बार फंसने वाले हैं। ये जो पूरा जो परिप्रेक्ष्य आप देख रहे हैं, ऐसे घोटाले, ऐसे घाटे हम बार बार आपको घोटाले दिखाते रहेंगे, क्योंकि केजरीवाल वो आदमी नहीं है जिनकी वजह से ये सारा नुकसान जो है दिल्ली सरकार के सभी घाटे नुकसान में जा रहे हैं, सभी घाटे बढ़ते जा रहे हैं लगातार। और केजरीवाल दूसरी तरफ मुफ्त की रेवड़ियां बांटने में तल्लीन हैं। वो लगातार मुफ्त की रेवड़ियां बांट रहे हैं और दिल्ली के सरकारी खजाने को चूना लगा रहे हैं। यानी कि अब दिल्ली जल बोर्ड बुरी तरीके से नुकसान में है और हो सकता है आने वाले समय में जिस फ्री के पानी को बांटने की बात केजरीवाल साहब करते थे, उसी फ्री के पानी में केजरीवाल एंड कंपनी को डूब के मरना पड़े। मेरी अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, इससे मुझे ऊर्जा मिलती है। जय हिंद, जय भारत।